बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया और ये सवाल किया गया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला ये कहते हुए बोल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट किए हैं और कांग्रेस के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती का कहना है कि 1995 में कांग्रेस के लोग कहाँ थे जब समाजवादी पार्टी ने मुझ पर हमला कराया था। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने अपना दायित्व क्यों नहीं निभाया। ये सवाल मायावती की ओर से खड़ा किया गया। सोशल मीडिया के जरिए ये निशाना मायावती की ओर से कांग्रेस पर साधा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब मान्यवर काशीराम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी अस्पताल छोड़कर रात को इनके मंत्री को भी हड़काना पड़ा था और विपक्ष ने भी संसद को घेरा, तब जाकर ये कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी, क्योंकि उस वक्त केंद्र की कांग्रेसी सरकार की भी नीयत खराब हो चुकी थी। जो कुछ भी अनहोनी के बाद यहाँ यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाकर पर्दे के पीछे से अपनी सरकार चलाना चाहती थी, जिनका ये षड्यंत्र बीएसपी ने फेल कर दिया था। ये तमाम बातें मायावती की ओर से की गई हैं। कांग्रेस पर बड़ा हमला साधने के दौरान ये बातें मायावती ने कही हैं। मायावती ने ये कहा है कि उस वक्त सपा के आपराधिक तत्व से बीजेपी सहित समूचे विपक्ष ने मानवता व इंसानियत के नाते मुझे बचाने में जो अपना दायित्व निभाया है, तो इसकी कांग्रेस को बीच बीच में तकलीफ क्यों होती रहती है, लोग सोचते रहें। और इन सभी बातों को कहते हुए मायावती ने लोगों को सचेत रहने के लिए कांग्रेस से कहा है। मायावती ने यह भी कहा है कि बीएसपी वर्षों से जातीय जनगणना के लिए पहले केंद्र में कांग्रेस पर और अब बीजेपी पर भी अपना पूरा दबाव बना रही है, जिसकी पार्टी वर्षों से इसकी पक्षधर रही है और अभी भी है। लेकिन जातीय जनगणना के बाद क्या कांग्रेस एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों का वाजिब हक दिला पाएगी? जो एससी, एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए है, वो जवाब दे। इस सवाल पर जवाब मायावती की ओर से कांग्रेस से मांगा गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता मोहम्मद शबाब जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शबाब, क्या जानकारी है? मतलब ये मायावती की ओर से जो बयान दिया गया है, क्या मतलब मायने उसके समझे जाएं? और देखिए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 10 सीटों पर चुनाव होना है, इसलिए इन तमाम बयानों को उसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। मायावती अपने ऊपर हुए पुराने जख्मों को जनता को बताना चाहती हैं कि किस तरह उन पर अत्याचार अन्याय हुआ। आपको मैं बता दूं कि 2 जून 1995 का ये जो मामला है, ये उत्तर प्रदेश की सियासत में गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है, जब मायावती पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने हमला किया था और मायावती की इस पर जान पर बन आई थी। बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम ये उत्तर प्रदेश की सियासत में रहा था और उसके बाद से मायावती जो है वो रह रहकर इस बात को कहती रही हैं कि कांग्रेस की जो सरकार उस समय केंद्र में थी, उसने इस पर कोई बहुत संजीदगी के साथ काम नहीं किया। तो सीधे तौर पर चूंकि उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल है, इस समय 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, मायावती भी इस समय सॉफ्ट कॉर्नर जनता का ढूंढ रही हैं,
लिहाजा पब्लिक के बीच में एक तरह का ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मिलकर उन पर कितना अत्याचार किया है। इसी कड़ी में इस बयान को देखा जाना चाहिए। हालांकि आज मायावती ने बैक टू बैक कई ट्वीट किए हैं और इस घटना का जिक्र करते हुए 2 जून की घटना का जिक्र करते हुए 1995 की मायावती ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि कैसे मेरे ऊपर अत्याचार होता रहा और केंद्र की सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उस समय कांशीराम बहुत बीमार थे और कांशीराम बीमारी की हालत में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से जब बात की, उसके बाद यूपी में हालात को सामान्य किया जा सका। हालांकि उस वक्त समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही थी, लेकिन यह पूरा सिनेरियो जो है वो उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल लेकर आया था। और उसके बाद मायावती एक बहुत लंबे वक्त तक समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर रखी रही। उन्होंने हमेशा उनको अपना धुर विरोधी बनाया। हालांकि कहा यह जाता है कि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता है। बहुत लंबे वक्त के बाद मायावती और अखिलेश यादव एक बार फिर साथ आए। उन्होंने अपने तमाम दुख दर्द भुलाए और लोकसभा के पिछले चुनावों में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि मायावती को उसमें बड़ा फायदा भी हुआ, 10 सीटों पर उसके सांसद भी जीते, लेकिन उसके बाद ये गठबंधन बहुत लंबा नहीं चल पाया और विधानसभा चुनाव आते आते एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से उनकी दूरियां हो गई। इस बार मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा, खाता भी नहीं खुल पाया। बावजूद इसके देखा यह जाए कि उत्तर प्रदेश में हाशिए पर सिमटती बहुजन समाज पार्टी के लिए अब ये बाई इलेक्शन बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि धीरे धीरे उनका जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है। पॉलिटिकली ग्राफ के नीचे गिरने से उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी जो उनका राष्ट्रीय स्तर का कद था वो तो खत्म हो ही गया। इसके साथ ही साथ अब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में बहुत गिनती के सांसद और विधायक उनके पास बचे हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो अब ऐसे में मायावती के पास एक सॉफ्ट कॉर्नर लेने का एक मौका है कि पब्लिक को यह बताया जाए कि दूसरी विरोधी पार्टियां उनके खिलाफ किस तरीके का माहौल बना रही थी, कितना अत्याचार उन पर हुआ है, और इन्हीं तमाम बातों का मायावती ने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट इशू उन्होंने उठाया है वो जातीय जनगणना का उठाया है, जिसको लेकर के कांग्रेस एक मुहिम चला रही है और ये कह रही है कि जातीय जनगणना को लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती जातीय जनगणना हो। इस पर भी मायावती ने ट्वीट करते हुए ये बात कही है कि वो आज नहीं बल्कि पिछली कई सरकारों से ये बात कहती रही है कि जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश में अति आवश्यक है। कांग्रेस की भी जब केंद्र में सरकार थी तब भी वो उनसे कहती रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो लिहाजा मायावती ने आज बहुत एग्रेसिव मोड में आकर के ट्वीट करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को निशाने पर लिया है। ठीक है शबाब, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया, सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने से इनकार किया, जीवन भर बसपा के मूवमेंट को बढ़ाएंगे आगे। ये बात मायावती की ओर से कही गई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सक्रिय राजनीति से संन्यास वो नहीं ले रही, जीवन भर बसपा के मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। ये बात मायावती की ओर से कही गई। राष्ट्रपति बनना मंजूर नहीं, राष्ट्रपति बनने का मतलब सक्रिय राजनीति से संन्यास, ये बात मायावती की ओर से कही गई है। सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने से इनकार किया गया मायावती की ओर से। उन्होंने साफ तौर पर कहा है चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ लगातार संवाददाता मोहम्मद शबाब बने हुए हैं लखनऊ से लाइव। शबाब, क्या मतलब मायने इसके निकाले जाएं, क्योंकि अब देखिए राष्ट्रपति को लेकर, राष्ट्रपति बनने को लेकर बयान मायावती की ओर से दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि राष्ट्रपति बनने का मतलब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना है। बिल्कुल, देखिए असल में मायावती का उत्तर प्रदेश में अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, ये सवाल बहुत बार उठा है। इसीलिए मायावती ने पिछले कुछ चुनावों में अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे बढ़ाया था, उनको बहुत जिम्मेदारियां दी गई, दूसरे राज्यों में भी जिम्मेदारी दी गई। फिर अगला सवाल ये उठ खड़ा हुआ कि क्या अब मायावती उतनी सक्रिय नहीं है, इसलिए आकाश आनंद को जो है वो जिम्मेदारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में सियासी गलियारों में ये चर्चा होने लगी कि अब मायावती के बाद उनके भतीजे आकाश आनंद ही बसपा के मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे।
इसी तमाम अफवाहों पर मायावती ने इस ट्वीट को लेकर के क्लियरेंस दी है कि आकाश आनंद को तरजीह दी जाने का मतलब यह कतई नहीं है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी सक्रिय राजनीति से इस्तीफा दे रही हैं या सक्रिय राजनीति से दूर हो रही हैं। असल में कल बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ी बैठक पार्टी कार्यालय पर बुलाई गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है बसपा के, और ये बात तय मानिए कि मायावती ही अगली जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। साल 1993 से मायावती ही बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हुई हैं। तो इन अटकलों पर मायावती विराम लगा देना चाहती हैं, जिन अटकलों में यह कहा जा रहा था कि हो सकता है इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मायावती अपने नाम को पीछे कर लें और आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। तो मायावती ने इस बात को ट्वीट करके बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मायावती सक्रिय राजनीति से कहीं दूर नहीं हो रही, वो सक्रिय राजनीति में एक्टिव रहेंगी, बसपा मूवमेंट को आगे चलाती रहेंगी। जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम, इन सब ने अपना पूरा जीवन बसपा के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगा दिया, उसी तरह से मायावती भी अपनी आखिरी सांस तक बसपा के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में लगी रहेंगी। मायावती आकाश आनंद के कद को जरूर बढ़ाएंगी। कल की बैठक में यह भी तय है, कई राज्यों में उन्हें चुनाव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हरियाणा, महाराष्ट्र में मायावती हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, महाराष्ट्र में कई दूसरी पार्टियों के साथ मायावती गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। जैसे बिहार में इन्होंने AIMIM के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो तमाम दूसरे राज्यों में मायावती आकाश आनंद को जिम्मेदारी दे सकती हैं। दूसरे राज्यों में चुनाव की सक्रियता में आकाश आनंद जो है वो सक्रिय रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती अडिग रहेंगी, अटल रहेंगी। वो बसपा के मूवमेंट के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत में पूरे 100% के साथ में अपने एक्टिवनेस को जारी रखेंगी। तो मायावती ने इन अटकलों को साफ तौर से विराम दे दिया है। इसके अलावा मायावती ने एक बात को और जिक्र किया, क्योंकि जिस तरह से मैं बता रहा हूं को स्पष्ट कर दिया गया कि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास नहीं ले रही, यानी कि बसपा के अध्यक्ष के तौर पर अब भी वो बनी रहेंगी और किसी और को वो पद नहीं देंगी। जैसे आकाश आनंद की आप बात बता रहे हैं कि उनका नाम सामने आ रहा था, लेकिन आकाश आनंद को एक वक्त पर उन्होंने ये कहकर उनसे सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली थी कि अभी वो इमेच्योर हैं। अब जिस तरह से जिम्मेदारियां मायावती की ओर से आकाश आनंद को लगातार दी जा रही है, हरियाणा हो गया या बाकी राज्यों में भी कहा जा रहा है कि और भी जिम्मेदारियां उनकी बढ़ सकती है, तो क्या कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मायावती की उम्मीदों पर आकाश आनंद अब खरे उतर पा रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में और भी बदलाव देखे जा सकते हैं? देखिए, ये बात समझिए कि उत्तर प्रदेश में मायावती के सियासत करने का जो तौर तरीका है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। और मायावती कभी भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करती। उनके कार्यकर्ता, नेता, बड़े नेता कभी भी सड़कों पर उतरकर कोई भी उग्र प्रदर्शन नहीं करते। कभी भी वो अपनी स्पीच में अपशब्दों का प्रयोग नहीं करती, चाहे वो किसी भी तरीके की पॉलिटिकली हैपनिंग से गुजर जाए। मायावती की पार्टी का ये बहुत तौर तरीका काम करने का अलग है। जो बात आप आकाश आनंद की कर रही हैं, जिन पर मायावती ने एक्शन लिया था, वो सीतापुर की एक जनसभा थी लोकसभा चुनावों में, जहां पर आकाश आनंद ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिसकी आपत्ति मायावती को खुद थी। मायावती ने इस बात को लेकर के आकाश आनंद पर सख्ती की थी। उनको पॉलिटिकली उस समय थोड़ा सा डिफेम किया गया था ताकि वो इस बात को समझें कि दूसरे राजनेताओं से बसपा में सियासत करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। शायद आकाश आनंद इन बातों को बखूबी समझ गए होंगे, लिहाजा उनको जो है उत्तर प्रदेश में फिर से काम करने का मौका मिलेगा। इसीलिए मायावती ने आकाश आनंद को दूसरे राज्यों में काम करने की जिम्मेदारी है। अभी वो राजस्थान में काम कर रहे थे, अब उनको हरियाणा की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी जा सकती है, तमाम दूसरे राज्यों में दिया जा सकता है। लेकिन यूपी में आकाश आनंद की भूमिका भी मायावती के कद के बहुत नीचे रहेगी। यह बात आप फुल फ्लैश में मानिए। कल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में चूंकि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से होकर गुजरा जाता है। मायावती ये नहीं कह सकती कि मैं इस पद पर बनी रहूंगी। मायावती एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गुजरती हैं, वो चुनाव की प्रक्रिया होती है। चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, लेकिन ये आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली मान के चलिए कि फिर कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं होता, निर्विरोध उनका चुनाव होता है। तो ये एक प्रक्रिया के तहत ही सबको गुजरना होता है। मायावती उसी प्रक्रिया से गुजरेंगी। आकाश आनंद के कद में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आकाश आनंद को अगले उत्तराधिकारी के तौर पर मायावती खुद प्रमोट करना चाहती हैं। मायावती काम में अब थोड़ी सी जिम्मेदारियों को कम निभाना चाहती हैं, लेकिन वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगी।
जैसे मायावती ने लिखा कि उनको राष्ट्रपति बनाए जाने को लेकर के भी बड़ी अफवाहें उड़ाई गई थी। आज से 2-4 महीने जब राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे, जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हो रहा था, तब यह कहा गया कि मायावती को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इस तरीके की खबरें चल रही थी, बहुत बड़े लेवल पर यह थी। तब भी मायावती ने इन तमाम चीजों पर, अटकलों पर विराम लगाया था और उन्हीं बातों का जिक्र मायावती ने आज अपने पोस्ट पर किया है। तो साफ तौर से मायावती अभी पॉलिटिकली एक्टिव रहेंगी। आकाश आनंद के कद में बढ़ोतरी होगी। कल की बैठक में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। महाराष्ट्र, हरियाणा और तमाम दूसरे राज्यों के चुनाव पर डिस्कशन होगा। इसके साथ ही साथ में जो 10 इलेक्शन है, यूपी में बाई इलेक्शन, जहां पर बसपा 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस करेगी, उनमें 6 अनाउंस कर चुकी है, 4 पर और मंथन होगा, उनका ऐलान मायावती कर सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शबाब आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।